पब्लिक स्कूल में हुआ स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता विभव जी व स्वर्गीय श्यामा गुप्ता जी की प्रतिमा का अनावरण। प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के आधार स्तंभ स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र गुप्ता विभव व स्वर्गीय श्रीमती श्यामा गुप्ता जी के शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयासों को सम्मान देने व उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ उनके चित्र पर माल्यार्पण कर डॉक्टर सुशील गुप्ता, सुनीता गुप्ता, रेखा गुप्ता, सुनील गुप्ता एवं समस्त विभव परिवार द्वारा किया गया। तदुपरांत कार्यक्रम उद्घोषिका अरसला नदीम के द्वारा दोनों महान विभूतियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया। तत्पश्चात भारतीय विद्यापीठ व प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल के शिक्षक समूह द्वारा मनोहारी नृत्य गीत प्रस्तुति दी गई, जिससे विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी लोग आनंदप्रद हो गए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथिगण डॉक्टर शमी कालरा, के पालीवाल, डॉक्टर RS पारेख, डॉक्टर MC गुप्ता, शारदा गुप्ता, रेखा गुप्ता, सुमित गुप्ता, उमेश गुप्ता, नवीन खंडेलवाल, मोहन खंडेलवाल, SN सिंगल, वंदना घोष द्वारा सतीश व श्यामा से संबंधित रोचक व भाव विभोर कर देने वाले संस्मरण प्रस्तुत कर दिए गए। इस अवसर पर विभव अभिव्यक्ति प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। आज शायद मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानता हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने स्कूल प्रेल्यूड में माता और पिताजी की मूर्ति का अनावरण करा है। और मेरी बात हो रही थी कई लोगों से, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है कि जिन्होंने माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया हो। क्या रीज़न है क्यों नहीं करते हैं, लेकिन जैसा मुझे बताया गया कि मुश्किल से 2-3 लोग हैं जिन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है। तो मेरा आप सबके चैनल से ये अनुरोध है कि जिन्होंने हमें इस ऊंचाई पर पहुंचाया, जिनके आदर्शों को आज भी हम मानते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर याद करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मूर्ति का अनावरण करें, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसा हमने भी एक डिबेट कंपटीशन किया, और जिसमें करीब 31, 21, 11 और 51 से 5 बच्चों को हम लोगों ने आज उनको इनाम दिए हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से बहुत है कि सबसे पहले मुझे भगवान माफ़ करें, हमारे असली भगवान हमारे माता पिता। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने मेरा आके यहाँ पर मेरा उत्साहवर्धन किया, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल में हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी और स्वर्गीय श्रीमती श्यामा गुप्ता जी के मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, उनके पुत्र और परिवारीजन के द्वारा, उनके पुत्र ने अभी अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने व्यक्त की। माता पिता को भगवान से भी ऊपर रखा है। सच बात यही है, इस तरह की अभिव्यक्ति व्यक्त करना, सारी अपने माता पिता को एक सम्मान देना एक योग्य पुत्र का ही कर्तव्य है, और योग्य पुत्र ही इस प्रकार के कार्य कर पाता है। और ये हमारे सामने को उदाहरण भी पेश करता है समाज में कि हम पुत्र होने के नाते अपने माता पिता को सदैव याद रखें, उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों को, सत्कार्यों को हमेशा समाज के सामने लाएं, और समाज को भी इस तरह के महान व्यक्तित्व के बारे में बताएं और उनके किए गए कार्यों और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। सेंट एंड्रयूज ग्रुप ऑफ स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के दिन मैं यहाँ फंक्शन में उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमती श्यामा गुप्ता के बारे में तो मुझे दुर्भाग्य है कि मेरा उनसे कभी संपर्क नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा सुना है जो उनको एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। और जहाँ तक सतीश चंद्र गुप्ता जी का सवाल है, वो हमारे नगर के विधायक भी रहे हैं, और उस वयोवृद्ध हस्ती के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपने छोटों के साथ भी मित्रता का व्यवहार रखते थे, और उनके व्यवहार में, उनके आचरण में हमेशा बड़ी पारदर्शिता रहती थी।
वो युवाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील भाव रखते थे और चाहते थे कि उनको जितने भी उनके अनुभव हैं वो युवाओं के साथ साझा करें। भारतीय विद्यापीठ के प्रबंधक के रूप में अपने अंतिम दिनों तक बहुत सक्रिय रहे और किसी को भी वो बात करते थे बड़ा आदर देके, ताकि छोटों को भी मनोबल बढ़ सके और लगे कि ये तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं और हमें बड़ा उत्साहित कर रहे हैं। तो जितना भी उन्होंने उत्साहित किया है एसोसिएशन के लिए, हम लोग लखनऊ भी गए, वहाँ भी वो सिटी कॉन्वेंट स्कूल में हमारा प्रवास रहा, साथ में बहुत सारी यात्राएं उनके साथ की, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समाज को कुछ वापस करने की जो ललक थी उनके अंदर, वो अपने आप में बहुत अद्वितीय थी। मैं ऐसे महामानव की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के अनावरण पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और विभव परिवार के जितने भी युवा लोग यहाँ पर हैं जो अपने बुजुर्गों को आदर देने का भाव रखते हैं, उनके प्रति भी साधुभाव प्रकट करता हूँ। आज के दिन परम श्रद्धेय पूज्य बाबूजी श्रीमान सतीश चंद्र गुप्ता जी की और माता जी की जो प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन सूक्ष्म में हरदिल अजीज, सरल स्वभाव, जिंदा दिल इंसान अगर मैंने अपने जीवन में देखा है तो हम सब लोगों को, युवाओं को भी और बड़ों को भी, जो सबके प्रेरणादायक स्रोत रहे। लास्ट मूवमेंट 94 साल की उम्र में भी चैम्बर की हर गतिविधि में भाग लेना, हर चीज में बोलना, हर चीज को समझना, कानों से कम सुनाई देने के बावजूद भी हर चीज को समझ के बताना। हम लोग उनके लगभग में 30-32 साल से उनके साथ जुड़ा। 90 में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई, 14-15 का भी मैं अध्यक्ष बना। तब उस समय उनके परिवार ने एमडी जेल में होली मिलन समारोह रखा था। 84 साल की उम्र में भी जिस जिंदा दिली से उन्होंने डांस और सबसे बड़ी खूबी फेसबुक, मतलब मैं आज भी फेसबुक खोल लेता हूं, लेकिन वो अपलोड करना, आधा घंटे का प्रोग्राम, उनके फोटोग्राफ आधा घंटे के बाद ही फेसबुक पर अपलोड हो जाते थे। आज स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता और स्वर्गीय श्रीमती उनकी धर्मपत्नी का मूर्ति अनावरण का मैं बहुत बहुत तहे दिल से बहुत आशीर्वाद समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2002 से जब से पहले उनसे मुलाकात हुई थी तो काफ़ी हम लोगों ने करीब 15 साल लगातार संघर्ष किया और हमेशा मुझे प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे। जब भी हफ्ते में 2 दिन मुलाकात होना कंपलसरी था हमारा, और कई जगहों से हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे कार्यक्रम कराए, बहुत अच्छे एकता के रूप में सब स्कूलों को जोड़ा। और सबसे अच्छी बात थी, उनका विज़न बहुत क्लियर था और स्पष्ट बात कहते थे और लीगली पॉइंट से ही वो आगे चर्चा करते थे। जब भी कभी पत्रकारों से बात होती थी तो अपना पक्ष जो है बिल्कुल ऐसा रखते थे कि वो सच हो, कोई झूठी बात नहीं, कोई झूठी अफवाह नहीं। और मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे अपने फादर के डेथ के बाद उनको पाया। 2000 की फादर हुई थी, 2002 में वो मेरी मुलाकात हुई थी और 15 साल तक हम लगातार इसी स्कूल के जितनी समस्या थी एक एसोसिएशन के रूप में हम लोगों ने काम किया। और मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे ही ऊपर से हम लोगों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम सुशील गुप्ता जी के द्वारा रखा गया कि माता पिता की मूर्ति का जो अनावरण किया गया, ये अपने आप में एक अद्भुत इनका निर्णय है और एक शिक्षक ही इस प्रकार के निर्णय ले सकता है और इस प्रकार के निर्णय हर एक को लेने चाहिए। क्योंकि अगर कहा जाए कि भगवान कौन है तो स्पष्ट एक संदेश जाता है, मुझे लगता है माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। क्योंकि कुछ भी अगर आपको कुछ चाहिए हो तो माता पिता क्षणों में दे देते हैं। आपको हो सकता है भगवान के आगे आरती करनी पड़े, पूजा करनी पड़े, लेकिन माता पिता के आगे बिना आरती और बिना पूजा के भी आप कुछ मांगते हैं तो आपको मिल जाता है।
तो जिस तरीके से उन्होंने इस मूर्ति स्थापना का निर्णय लिया, इससे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी संस्कारों का जो है निर्माण होगा। और जो हम बात कहते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत करें, तो उन्होंने कर कर दिखाया है कि माता पिता के प्रति किस प्रकार का भाव होना चाहिए, किस प्रकार का समर्पण होना चाहिए। तो ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए एक दिशा निर्धारित नहीं करेगा, मेरा मानना है जो और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं उनको भी एक दिशा मिलेगी कि किस प्रकार अपने माता पिता को हमेशा सम्मान देना चाहिए, ताकि वो आम लोगों के मन में माता पिता जिंदा रहे, एक भगवान की तरह जिंदा रहें। तो मैं साधुवाद देता हूँ सुशील गुप्ता जी को कि और ये जो उनके अंदर भावनाएं भी आई है, मैं कहता हूँ ये उन पुण्य आत्माओं के संस्कारों की ही देन है जो आज वो इस प्रकार का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं और लोगों को एक दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। तो गुप्ता जी आपको बहुत बहुत साधुवाद।